नमस्कार, आपका स्वागत है डेलाइट ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास आउट कर चुके हैं और आगे मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ये तो मालूम आपको होगा ही कि मेडिकल फील्ड में दवाइयों के बिना इलाज कहाँ हो पाता है। तो आज हम आपके लिए ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग कोर्स लेकर आए हैं जिसे आप करने के बाद काफ़ी अच्छा कैरियर बना सकते हैं मेडिकल फील्ड में, वो है डी फार्मा। तो आज हम इस वीडियो में डी फार्मा कोर्स को डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी फार्मा होता क्या है, ये कितने साल का होता है, इस कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। हम आपको वीडियो के अंत में ये भी जानकारी देंगे कि आप इस कोर्स को बिना इंट्रेंस एग्जाम दिए हुए और ज़ीरो ट्यूशन फीस पे कैसे करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी फार्मा होता क्या है। डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है वो दवाइयों से रिलेटेड होता है। जैसे दवाइयों का निर्माण करना, दवाइयों का निरीक्षण करना, दवाइयों का कहाँ यूज़ होता है, हर एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है, स्टूडेंट्स को जानकारी दी जाती है। अब हम जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। डी फार्मा कोर्स को करने के लिए आपका 12th पास होना अनिवार्य होता है। आपने किसी भी साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट से 12th पास किया हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब हम जानते हैं डी फार्मा कितने साल का होता है। डी फार्मा कोर्स टोटल 2 साल का कोर्स है जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर आपके 6 मंथ पे होती है। देखिए, अगर आपने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है इसके बाद आप बी फार्मा भी कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट भी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे कंपाउंडिंग टेक्निक, थर्ड पार्टी बिलिंग, फार्मेसी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्यूरेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, एक्यूरेट एंड सेल प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इफेक्टिव वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन इत्यादि जैसे कंपोनेंट स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं। अब हम बात करें कि आपने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। जैसा कि आपने डी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो फार्मासिस्ट के रूप में गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी क्लिनिक में आप जॉब कर सकते हैं, या इस कोर्स को करने के बाद आप खुद का भी एक ड्रग सेंटर खोल सकते हैं। जैसा कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल हैं जिसमें आप काम को कर सकते हैं। ये तो हो गई जॉब प्रोफाइल। अब हम बात करें कि डी फार्मा कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या होती है। तो एज अ फ्रेशर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 to 6 लाख की होती है पर ईयर। लेकिन जिस तरीके से आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, स्किल्स इम्प्रूवमेंट होती है, नॉलेज इम्प्रूव होता है, उसी तरीके से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप इस कोर्स को बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए और ज़ीरो ट्यूशन फीस पे कैसे करेंगे। ऐसे तो आप डी फार्मा कोर्स करते हैं तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि मैं आपको यही जानकारी दूंगी कि आप इस कोर्स को बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी डेलाइट ट्रस्ट है जो कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए ज़ीरो ट्यूशन फीस में बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करती है। अगर आपने इसी साल 12th पास किया है और डी फार्मा जैसे कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट daylighttrust.in पे जाके रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी ओपन है, वहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप करके आप अपनी डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। आप हमारे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही आपकी किसी भी प्रकार की ट्यूशन फ़ी लगती है। आपकी जो भी ट्यूशन फीस होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ट्रस्ट लेती है। बच्चों को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। सिर्फ वहाँ पे उन्हें कॉलेज में रहने का, खाने का, एग्जामिनेशन शुल्क का भुगतान छोटा सा शुल्क होता है, बस उतना ही उन्हें देना होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर पटना हेड ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर और किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके द्वारा उन सारे स्टूडेंट्स को भी इसकी जानकारी मिले और वो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा के अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।